हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा अपडेट रियलिटी सेक्टर को लेकर आए हैं और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या रियलिटी सेक्टर को हमें अपने वॉच लिस्ट या राडार में रखना है या नहीं, और अगर रखना है तो क्यों रखना है। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस चीज़ पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर आई बिगिन आई वांट टू से दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी सेक्टर फॉर विच आई टॉक अबाउट, एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या रियलिटी सेक्टर में कोई बुल रन आने वाला है, ऐसा है क्या? तो बेसिकली इसको देखते हैं कि क्यों हमें इस सेक्टर को अपने वॉच या रडार में रखना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए चलती है, देखते हैं कि जो निफ्टी का जो रियलिटी इंडेक्स है वो रिसेंटली उसने जो है वो 2011 के लेवल से अपने हाईएस्ट को बेसिकली हिट किया है बेसिकली, और वो भी मल्टी ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो है वो ऐसा हुआ है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि रियलिटी सेक्टर जो 2006 से लेके 2008 के जो बुल मार्केट थी उसमें इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। बट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आई, उसके बाद से इसका जो है वो 80% तक जो है वो करेक्शन हुआ अपने पीक से, इन टर्म्स ऑफ बोथ प्राइस करेक्शन एज वेल एज टाइम करेक्शन। और पिछले लास्ट डिकेड में इस सेक्टर ने एक बेस का फॉर्मेशन किया है, और जो भी निगेटिव सेंटीमेंट्स थे जो यूएस के हाउसिंग बबल को लेके या बेसिकली और भी चीज़ें, उन बिजनेस फंडामेंटल्स, वो सारी चीज़ प्राइस इन हो चुके हैं। और अब जो है टेक्निकली अगर हम देखें इस सेक्टर पे, तो यहाँ पर एक टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर हमें किसी चीज़ को समझना है तो हमें अदर सेक्टर से भी कुछ सिग्नल्स लेने चाहिए। तो बेसिकली जो .com का जो क्रैश हुआ था ना, उसके बाद भी HCL और विप्रो जो है वो लगभग 80% तक जो है वो अपने पीक से करेक्ट हुए थे। उसके बाद एक बेस का वहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ था, और 2009 के बाद बेसिकली वहाँ पर एक बुल रन आया था। तो इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि क्या ऐसा बुल रन इस सेक्टर में भी आ सकता है। तो बेसिकली जो वे फॉरवर्ड या इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है वो क्या बनता है कि हमें ये देखना होगा कि जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में जो कंपनीज हैं, जैसे कि ओबराय रियलिटी, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ये जो है ये सारी कंपनीज जो हैं जो कि लगभग 80 से 90% जो है इस इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, उन पर हमें अपनी नज़र बनाए रखनी है। और क्योंकि ये टेक्निकली अगर देखिए तो एक टर्न अराउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है बेस के फॉर्मेशन होने के बाद, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जो है वो मिल सकता है, बिकॉज दिस सेक्टर मे बी ऑन द कस्प ऑफ ए टर्न अराउंड। तो बेसिकली दोस्तों, प्लीज़ कीप इट अंडर योर राडार। तो क्या आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।